रियाज और आप देख रहे हैं दरभंगा समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में, और पटना में हम एक युवा साथी मिले हैं जो कि युवा नेता भी हैं, जो कि अपना जर्नलिज्म छोड़ करके वो राजनीतिक में कदम रखे और मुजफ्फरपुर के काटी विधानसभा से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं और उनसे उनका परिचय हम जानते हैं। जी सर, बताइए आपका नाम क्या है? मैं इनामुल हक, काटी विधानसभा मुजफ्फरपुर से। इस बार आप सुनने में आया कि आप जर्नलिज्म छोड़ करके आप राजनीतिक में आए हैं, क्या वजह थी? देखिए, अगर किसी भी सोसाइटी समाज को अगर डेवलप करना है या विकास करना है तो उसके लिए राजनीतिक तौर पे उस समाज की जो है मतलब भरपाई होती है या विकास डेवलपमेंट होता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम आज दिल्ली में जो रह रहे हैं, तो अगर जो ज़िंदगी मिली है उसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको अपने गांव, अपने इलाके में जा करके और विकास डेवलपमेंट पे काम करें। इसी को लेकर 2015 में बीएसपी से मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा। तब से लेकर आज तक सोशल तौर पे जो है सक्रिय है और हर इशू पे लोगों की आवाज़ बनते हैं और हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं सरकार के साथ। अभी लगातार देख रहे हैं कि किसान विरोधी बिल जो लागू हुआ है उस पर किसान बहुत परेशान है और लगातार आंदोलन भी चल रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? और सिंधु बॉर्डर पे आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह प्रोटेस्ट हो रहा है, पानी के बौछारें छोड़े जा रहे हैं किसानों पे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले दिनों भी जब केंद्र सरकार इस कृषि कानून को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया तो उस वक्त भी हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से पटना में आंदोलन किया था और सरकार को चेताया था कि इस देश का, ये जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में किसानों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके साथ जिस तरीके से सरकार छल कर रही है और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की जो कोशिश कर रही है, उसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसान का समर्थन किया था। लेकिन ये सरकार दमनकारी सरकार है। इस सरकार को न किसानों से लेना देना है, न गरीबों से, न मजदूरों से। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगपति है उसको फायदा पहुंचाना चाहती है, जिसको लेकर के आज लोगों को मजबूरन पिछले 6 दिनों से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और सरकार के खिलाफ इस बिल को रोकने और इस बिल को वापस लेने के लिए लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है बिल वापस हो जाएगा? देखिए, सरकार कुछ अपना स्पष्ट जो है बयान नहीं दे पा रही है, लेकिन वो इस चीज़ पे बात करने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो असमंजस में है कि सरकार उतनी जवाबदेह नहीं है। अगर बात कर लेती है और फिर उस अपने वादे से मुकर जाती है तो फिर किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। ऐसे में लगातार किसान ये चाह रहे हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और एमएसपी जो है इसको सही तरीके से ईमानदारी के साथ उसको लागू करे। ऐसा आखिर सरकार चाहती क्या है और सरकार ऐसा क्यों कर रही है जुल्म किसानों पर? देखिए, ये जो मामला है ये पूर्व में ही केंद्र सरकार एक अध्यादेश ला करके किसान कृषि कानून को लागू किया। तब से लेके आज तक किसान जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को लाचार, बेबस अपने आप को समझ रहे हैं। और अभी पिछले 6 दिनों से जिस तरीके से सरकार और प्रशासन लगातार किसानों पर अत्याचार कर रहा है, किसी तरीके से जो दिल्ली तक इस आंदोलन को पहुंचना है उसको रोकने के लिए इस ठंडी के मौसम में 8 डिग्री के सेल्सियस में जो है वो लगातार पानियों का बौछार कर रही है और लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि जिस तरह का बैरिकेड किया जा रहा है, आज तक इस देश में किसी भी आंदोलनकारी को रोकने के लिए इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि सरकार बड़े-बड़े ट्रक लगा दिए गए। जी, ट्रक लगा दिए, पत्थर रख दिए गए, बाजाबता जो है तार जो है कांटे से घेर दिया गया, सड़कों को कई जगह पे सड़कों को काटा गया। लगातार जो है इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार अपनी जो है पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन हम उस तमाम किसान को हम ये हौसला देना चाहेंगे और उनके जो है हम इस आंदोलन का पूरी तरीके से हम जोरदार तरीके से समर्थन करते हैं, क्योंकि जो साहस इस घमंडी सरकार और निकम्मी सरकार के खिलाफ जो किसानों ने एक आंदोलन छेड़ा है, इसके समर्थन में हम तमाम लोग खड़े हैं, उनके साथ हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस पर हम बात करें तो जो ये मामला मतलब पिछले 6 दिनों से चल रहा है लगातार, उसके पहले जो पूर्व में अध्यादेश लाया गया उसको लेकर के भी हम लोगों ने सड़कों पर उतरा था और इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने भी आंदोलन किया था। लेकिन अब किसान अपने आप को असहज क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि सरकार के बातों पर भरोसा नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि इस देश की जो मतलब ये जो हमारा जो भारत है,
अपने आप को किसान कैसे समझे और कैसे अपने आप को ये साबित करे कि हाँ सरकार का समर्थन के साथ, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर के किसानों का जो सरकार का जो रहा है रवैया रहा है वो बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं रहा है। ऐसे में किसानों का कमर टूट जाएगा और लोग जो है वो आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं। ऐसे में जो ये कानून लाया गया है जिसमें ये किसान विरोधी कानून है, इसमें पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो सरकार की नीति है, जो मंशा है, उसमें कहीं ना कहीं बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर किसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है, फसल तैयार करता है और इसका फायदा कौन लोग उठाएगा? जिस तरह की जो कानून बनाई गई है इसमें फायदा बिचौलियों को होगा, वो ज़्यादा मुनाफाखोरी करेंगे और ज़्यादा आमदनी जो है उससे वो पाएंगे। लेकिन किसान जो फसल को तैयार करता है, पसीना बहाता है, लेकिन सरकार उसको लेकर के बिल्कुल संजीदा नहीं है। इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दमनकारी सरकार है और इस सरकार के खिलाफ तमाम देश भर से लोग, किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और जो आम नागरिक है उनका भी जो है जोरदार तरीके से समर्थन मिल रहा है। 2 किसान शहीद भी हुए इस आंदोलन में, तो उस पर सरकार किस तरह से देख रही है उसको और क्या मतलब उसका निर्णय लिया गया है? देखिए, सरकार जो केंद्र में बैठी सरकार है पिछले 6 सालों से इस देश के तमाम कानूनों को बदलने में और देश में अलग अलग जगहों को नाम बदलने में ये सरकार लगी हुई है और जो उद्योगपति है उसको फायदा पहुंचाने का काम करती है। आज ऐसे नाजुक दौर में देश के गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों या यूपी के मुख्यमंत्री हों, इन लोगों को किसान या गरीब के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। आज ये हैदराबाद में जाकर के चुनाव प्रचार करते, वो भी छोटे चुनाव में, निकाय चुनाव में जाकर के प्रचार करते हैं। एक तरफ दिल्ली में जो है तमाम किसान देश भर से वहां पहुंच रहे हैं। तो इनको किसानों की हमदर्दी नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। और वहीं दूसरी तरफ जब किसान किसी भी आंदोलन को खड़ा करता है तो ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के कहने पर कर रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। ये सरकार के मन में कहीं ना कहीं खोट है और ये उस तरह की सोच रखते हैं जो किसानों के आंदोलन को जो है वो बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं और उसको फ्लॉप करना चाहते हैं। तो सरकार पूरी तरीके से जो है वो